नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है अंजू शर्मा जी की कहानी छत वाला कमरा इश्क वाला लव का पार्ट 3। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुना है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। नैना उन दिनों बहुत खुश खुश रहने लगी थी। उदासी का स्थायी भाव उसके चेहरे से दूर होने लगा था। उसकी आंखों के गुलाबी डोरे, खिली रंगत और हर समय रहने वाली मुस्कान किसी से छिपे कहाँ थे। चांद से मुलाकातों के साथ साथ लाल डायरी के रंगेपनों की संख्या भी बढ़ने लगी। चुपचाप नैना का मन किन गलियारों में भटकता कोई नहीं जानता था। उसे कविता लिखते सबसे पहले भाभी ने देखा था। शुरू में नैना की चाची को लगता वे नौकरी से बेहद खुश है और अपने कैरियर को लेकर उसकी उलझनों के सिरे सुलझने का असर है, पर भाभी को कुछ और ही लगता था। धीरे धीरे इस कुछ और में यहाँ से माँ और उधर नैना की चाची भी शामिल हो गईं। भाभी अक्सर नैना को छेड़ती और नैना शर्माकर सर झुका लिया करती। इधर अन्नू की आंखें भी अब बेचैनी पीछे छोड़ चुकी थी। वह अब अक्सर कोई रोमांटिक डुएट गुनगुनाते हुए देवेन को गुदगुदा देता। दोनों ने मिलकर नया बिजनेस शुरू किया था। देवेन हैरान था कि पुश्तैनी काम धंधे से दूर भागने वाला अनु अब अपने काम को लेकर बेहद संजीदा और उत्साहित था। न अब संगठन की सुध थी और न ही आंदोलनों की। अब तो बस दिल्ली में पैर जमा लेने की जुगत में दिन रात बीत रहे थे। कुछ हासिल कर लेने का जुनून उसे घेरने लगा था। सिंह परिवार में उसका बसेरा अब स्थायी हो गया था। उसने पीजी भी छोड़ दिया था। नैना से उसकी दोस्ती बरकरार थी और किताबों और म्यूजिक कैसेट्स की अदला बदली भी बदस्तूर जारी थी। कभी कभी दोनों छत पर मन की बतियाया करते। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, पर ये दोनों कहाँ सोचते थे। एक दिन अनु की माँ और दीदी फिर आए। इस बार दीदी की शादी थी। 2 दिन अनु ने माँ और दीदी को ढेर सारी शॉपिंग करवाई। दूसरे दिन नैना भी साथ थी। अनु को कहाँ मालूम था कि दीदी की जरूरतों का सामान कहाँ से अच्छा और सस्ता मिलेगा। ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल ना। देखिए ना दीदी, ये कंगन का सेट तो आप पर खूब फबेगा। इस बैग का कलर और डिजाइन कितना यूनिक है। ओह, ये चप्पलें खूब टिकाऊ हैं। पूरा दिन चांदनी चौक और करोल बाग में बीता और शॉपिंग बैग्स के बढ़ने के साथ साथ बातों के पिटारे खाली होते रहे। माँ को अनु की बदली रंगत का फॉर्मूला मिल गया था। रात का खाना सबने सिंह फैमिली के साथ खाया। लड़के लड़कियां अंताक्षरी खेलते रहे, पर उस रात छत के एक कोने पर महिलाओं की बैठक में जाने क्या सुगबुगाहट हो रही थी कि धीरे धीरे पुरुषों ने भी अपनी बैठक की अघोषित समाप्ति की और महिलाओं की बैठक में हिस्सा बन गए। अगली सुबह जाते समय अनु की माँ ने एक सूट और एक लिफाफा नैना के कमरे में आकर उसे थमाया और सिर पर हाथ रखा, तो साथ आई भाभी ने आगे बढ़कर अचरज में पड़ी इनकार करती नैना के हाथों से थाम लिया। उनके जाने के बाद भाभी ने नैना को गले से लगाकर चिकोटी काटी। नैना के दिमाग की घंटी बजी। कहीं ये लोग नहीं, ये कैसे हुआ। भाभी की शरारती आंखें और उनका छेड़कर गुनगुनाना, महिलाओं की बैठक और अनु की माँ का प्यार सब याद आने लगा। सारी कड़ियां जुड़ रही थी। तो क्या अनु भी? ओह नो, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? आई मीन डिस्गस्टिंग। ओह नो, हमारे बीच तो कभी ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। नैना का सर घूमने लगा। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। उसी मनोदशा में नैना ऑफिस चली गई और पूरा दिन बेचैन रही। ये सच था, वे अनु को पसंद करती थी और शायद अनु को भी वे अच्छी लगती थी। उनकी दोस्ती कई खुशगवार पलों की साक्षी रही थी।
ये कुछ था जो दोनों को बांधे था। ये बंधन दोस्ती से परे था, अपनेपन का अनोखा एहसास जो दोनों को खुशी देता था, कुछ ऐसा जो अधूरी नैना को पूरा करता था। पर क्या ये साथ प्रेम है? क्या नैना की तलाश का रास्ता अनु की ओर जाता है? नैना को वक्त चाहिए था। प्रेम और दोस्ती के बीच एक महीन सी दीवार कहीं सर उठाए अपने वजूद की तलाश में मुंह भाए खड़ी थी। बेचैनी अस्तित्व को लपेटे रही। नहीं रहा गया तो हाफ टी लेकर नैना घर चली आई। पूरा रास्ता खुद से सवाल करते कटा। ऑटो वाले ने चौंक कर पीछे देखा जब उसने जोर से कहा, नहीं। इधर दोनों घरों में सब लोग जैसे शाम के इंतजार में थे। शाम को अनु लौटा तो सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई। बाकी दोनों महिलाओं ने भाभी को आगे कर दिया। कुछ देर बाद एक तोप का गोला भाभी पर दगा। नैना, अपनी नैना? ओ भाभी, हाँ मुझे वे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, मेरी दोस्त है पक्की। पर शादी? नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं। I mean, ऐसा सोचा कैसे आपने? भाभी सिर पकड़कर बैठ गई। उन्हें लगता था या तो उनका दिमाग खराब है या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं। दोनों को देखकर साफ लगता है दोनों मरीज़े इश्क हैं, पर दोनों ही मुकर गए। तो क्या दोनों प्रेम में नहीं हैं? भाभी सुबह उठी। अनु ने जमीन पर पंजों के बल बैठकर भाभी के आंसू पोंछे और कहना शुरू किया, ये ठीक है भाभी कि मैं और नैना एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। मुझे नैना का साथ अच्छा लगता है, उससे बतियाना, पसंद बांटना। वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। हम दोनों अतीत में बेहद अकेले थे, बंद गुलाब से, और एक दूसरे के साथ ने हमें खुलने में मदद की क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। उसके साथ की बहुत कदर है मुझे। पर क्या हम अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? जैसे मैं और देवेन। अगर नैना लड़की है और मैं लड़का हूं तो क्या जरूरी है हम प्यार में पड़े बिना एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? दरवाजे पर खड़ी नैना को देखते हुए अनु ने कहना जारी रखा, नहीं, ये प्यार वह प्यार नहीं जो शादी के मुकाम पर पहुंचता है। हमें वक्त दीजिए। अगर हम एक दूसरे से, अरे तो सबसे पहले आपको बताते ना भाभी। उसे पूरी उम्मीद थी नैना भी उसकी इस बात को सहारा देगी। यही हुआ भी। नैना ने भी हाँ में सर हिलाया। थोड़ा झिझकते हुए अनु ने बात जारी रखी, ये सच है, मैं प्यार में हूं, पर वे नैना नहीं है। मैंने आज ही माँ को बताया है। शिखा, उसका नाम शिखा है। कॉलेज में साथ पढ़ती थी, पर अपनी झिझक के चलते कभी उससे या किसी से कभी कह नहीं पाया। देवेन को तो पता है। एक बार बिजनेस जम जाने के बाद मैं सबको बता देने वाला था। यह भी सच है कि शिखा से कहीं ज्यादा मैं नैना के करीब हूँ। पर ये दोस्ती है, प्योर प्लेटोनिक फ्रेंडशिप। वह इश्क वाला, लव वाला प्यार नहीं। हाँ भाभी, सेम हियर। यहाँ भी ये सिद्धार्थ है, अनु नहीं। सिड मेरे कॉलेज में पढ़ता था और अब हम एक ऑफिस में हैं। सिड ने प्रपोज किया पर मैं कभी कुछ तय ही नहीं कर पाई। मैं आपको बताने ही वाली थी। फिर तीनों एक साथ हंसे और साथ में हंसा छत का कमरा। दोस्ती का वह रिश्ता समय की परत चढ़ने पर कुछ और गहरा होता गया। अनु और देवेन भैया दीदी की शादी निपटा कर लौटे तो एक दिन शिखा उन सबसे मिलने आई। 1 साल बाद सिड का ट्रांसफर शिमला हो गया और शादी के बाद नैना भी शिमला चली गई। अपना घर संवारने और नौकरी की उलझनों में इतना मसरूफ हुई कि दिल्ली से जुड़े तार एक एक कर लुप्त होने लगे। शनाया का जन्म होने वाला था तो अनु और शिखा की शादी का कार्ड मिला। बहुत खुश थी नैना। डिलीवरी में कुछ दिक्कतें थी तो वे जा न सकी और ना ही सिड जा पाया।
पर दोनों चुप रहने वालों ने अपना अपना इश्क वाला लव पा लिया था। जिंदगी रफ्तार से दौड़ती रही। कुछ महीनों बाद चाची के बेटे ने डेली अप डाउन से तंग आकर नोएडा में फ्लैट ले लिया। वह लोग नोएडा शिफ्ट हो गए और सिंह फैमिली ने तोड़कर घर बनाया तो छत वाला कमरा अतीत की परतों में गुम होकर इतिहास बन गया। नजरों से दूर होते होते धीरे धीरे यादों की एल्बम पर जमी समय की धूल ने यादों को धुंधला दिया था। आज फेसबुक पर मिली उस रिक्वेस्ट ने अतीत के उन सुनहरे पलों को सामने ला खड़ा किया। आंखें बंद कर नैना ने सांस ली तो लगा इलायची की वे खुशनुमा खुशबू और फिर प्यारा सा एहसास अब ज्यादा दूर नहीं। नैना ने रिक्वेस्ट कंफर्म की और नाम पर क्लिक कर प्रोफाइल पर चली गई। कवर पेज पर अनु, शिखा और 2 बच्चों की फैमिली फोटो देखकर वे मुस्कुरा दी और मैसेज टाइप करने लगी।